लेट अस स्टार्ट सेक्शन बी। चलिए सेक्शन बी अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट वी सी, हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 7 इंटू, तो इस बार फिल इन द ब्लैंक्स है। वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक, हमें इस ब्लैंक को फिल करना है। तो 7 इंटू ब्लैंक देन इक्वल टू -10 इंटू 7, -10 इंटू 7। तो देखिए ध्यान से, लुक केयरफुली। एट द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 7, राइट हैंड साइड वी हैड आल्सो 7, वी हैव आल्सो 7। तो अगर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है और बीच में इक्वल टू का सिंबल यूज है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इक्वल है? यस सर। तो कोई भी चीज इक्वल कब होती है? जब दोनों के पास सेम चीजें हों तभी इक्वल होंगी, यस सर। है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड में 7 है, राइट हैंड साइड में भी 7 है। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में एक ये फिल इन द ब्लैंक है, बट राइट हैंड साइड में -10 गिवन है, तो राइट हैंड साइड में -10 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में फिर क्या बच गया? क्या होगा यहाँ पे? -10 है ना? -10 यहाँ पे भी हो जाएगा। यस सर। क्लियर? हमें क्लियर? यस सर। Yes, sir. क्लियर। एवरीवन? Yes, sir. Okay. Now see question number 7. In question number 7, we see that -11 into 0. Now see here, हम क्या कर रहे हैं? -11 में 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी whenever we multiply 0 with any number, जब भी हम किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? we get 0। यस सर। we get 0, ठीक है ना? कोई भी नंबर हो, अगर हम ऐसे करें 2 into 0 तो वैल्यू में मिल जाएगी 0, ठीक है? वैल्यू मिल जाएगी 0। दैट मीन्स 0, अब यहीं पे ही 0 की वैल्यू समझ में आती है, यहीं पे ही 0 की वैल्यू समझ में आती है कि 0 वो नंबर होता है जो किसी बड़े से बड़े नंबर को, किसी बड़े से बड़े नंबर को 0 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? दिस इज द पावर ऑफ 0। 150 है, 150 को हम 0 से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा सब 0 बन जाता है। क्लियर? Yes. यस सर। तो दैट मीन्स 0 नंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव 3 into then blank plus 3 into 5, then we have 3 into 4 plus blank into 5। ओके, चलिए 1 by 1 हम इसको देखते हैं। अब ये 3 into जो ये पोर्शन है इसको हम एक साथ ले लें, फिर प्लस अब 3 into 5 ये एक साथ ले लें। क्लियर? फिर अब देखते हैं राइट हैंड साइड में 3 into 4 इसको एक साथ ले लें, और ये फिल इन द ब्लैंक, और फिर मल्टीप्लिकेशन इंटू 5 है ना, इंटू 5 इसको भी हम साथ में ले रहे हैं। दैट मीन्स हमने एक पेयर बना लिया, उन चीजों का पेयर बना लिया जो कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ठीक है ना? हमने ऐसे पेयर बनाया है। तो लेट अस कंपेयर। चलिए कंपेयर करते हैं 1 by 1। जो हमने पेयर बनाया है, लेफ्ट साइड के पेयर को हम राइट साइड के पेयर से कंपेयर करें, ठीक है? तो देखिए ये 3 into, अब इसको हम इससे कंपेयर करें, इसको हम इससे कंपेयर करें, ठीक है? तो 3 into 4 ये आ रहा हमारे पास, ठीक है? तो अब देखिए क्या मिसिंग है, इन दोनों में कंपेयर हम करते हैं तो 3 यहाँ पे भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, 3 राइट हैंड साइड में भी है। अब क्या मिसिंग है लेफ्ट हैंड साइड में? 4 मिसिंग है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4। क्लियर? चलिए अब सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। 3 into 5 इसको कंपेयर करें दूसरे वाले नंबर से, ये कंपेयर किया हमने, ठीक है? तो अब देखिए क्या मिसिंग है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। नाउ एट राइट हैंड साइड व्हाट इज मिसिंग? दिस इज 3 मिसिंग है। देखिए हमने कंपेयर किया, ये वाले नंबर को कंपेयर किया, इससे हमने कंपेयर किया, देन व्हाट वी गेट? वी गेट 5
we get 5 at both the places, but 3 is absent at right hand side. राइट हैंड साइड पे 3 नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा ये एब्सेंट था उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया है 3। क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। तो जब भी हमें ऐसे कंपेयर करना होता है हम सिमिलरली इसी वे में ही कंपेयर करेंगे अपना, और उन नंबर के साथ में कंपेयर करते हैं जिन नंबर्स में कुछ ना कुछ कॉमन हो, जिन नंबर्स में कुछ ना कुछ कॉमन हो उन्हीं नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। अब एक क्वेश्चन माइंड में एक ये भी उठ सकता है, किसी ने खैर पूछा नहीं है, पूछना चाहिए, हम बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन। हमने क्या किया था, 3 into 4 किया था, 3 into और यहाँ पे ब्लैंक था, 3 into यहाँ पे ब्लैंक था, ठीक है। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली जो फर्स्ट टर्म था 3 into 4 इससे कंपेयर कर लिया। कोई जरूरी है कि हम इसी से ही कंपेयर करें, कंपेयर हमें करना है तो कंपेयर हम दूसरे वाले टर्म से भी करके देखते हैं जरा कि उसमें क्या होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। अगर हम कंपेयर करें इस वाले टर्म को इससे, इस टर्म से, ठीक है, इस टर्म को इससे करें कंपेयर, देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम हमें ये आएगी कि यहाँ पे 3 into फिर ब्लैंक है, यहाँ पे भी ये ब्लैंक है, इंटू 5 है, इंटू 5 है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। देखिए कोई कॉमन है टर्म, इन दोनों में कोई कॉमन है? नो सर। नो सर। देयर इज नो वन कॉमन ना, कोई भी टर्म हमारा कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे अपना कंपेयर अभी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो इसकी मीनिंग ये है, मेरा बताने का मकसद ये था कि हम कंपेयर वहीं पे करेंगे जहाँ पे कोई ना कोई टर्म हमारे कॉमन होंगे, कॉमन मीन्स सेम होंगे, तभी हम उससे कंपेयर करेंगे और अपने मिसिंग टर्म को फाइंड करेंगे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव -36 and this is divided by -6. So चलिए इसको लिखते हैं, -36, this is -36 divided by means upon -6 upon -6। अब इसको now I am going to solve it directly। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस को हमने कैंसिल आउट कर दिया। I had cancelled out both the minus. Now what I am doing? Now I am trying to find out some common factors। देखिए 36, this is 36 and this is 6। इसमें 36 है तो 36 और ये 6 है नीचे। When we divide this, then we get 6 1 just 6, 6 6 था 36। Clear? Then what we get? We get only 6। We get only 6। अब नीचे 1 है, नीचे 1 है, चलिए हम इसको 1 को भी लिखते हैं। अब 6 upon 1 that means ये 6 ही है, 6 upon 1 ये 6 ही है। Yes, ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी? वैल्यू हमारी आएगी 6। वैल्यू हमारी आएगी 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व किया तो वैल्यू हमारी आएगी 6। क्लियर? yes sir। Okay, now question number 10। In question number 10 what is given? First is blank। एक ये blank दिया है, उसको डिवाइड किया गया है 1 से, then we get 0, then we get 0, ऐसा है, ठीक है। तो चलिए जो ये ब्लैंक है, जो ये ब्लैंक है इसके प्लेस पे हम x लिख दे रहे हैं। थोड़ा हमें सॉल्व करने के लिए, बताने के लिए हम यहाँ पे x लिख दे रहे हैं। क्या लिखा हमने? x, ठीक है।
तो ये x है, अब x डिवाइडेड बाई 1, तो दैट मीन्स x अपॉन 1, दैट मीन्स x अपॉन 1। ये लिख सकते हैं इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या किया, इक्वल टू 0 ऐसा लिख दिया है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने बताया था कि जब भी अपॉन में 1 होता है तो इस 1 को हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं x अपॉन 1 को x और ये इक्वल टू 0। वी गेट दिस वैल्यू x इक्वल टू 0, हमें x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, दैट मीन्स जहां पे x है वहां पे हम क्या लिखे हैं, वहां पे हम 0 लिख सकते हैं, वहां पे हम 0 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से नाउ आई एम इरेजिंग दिस x एंड पुटिंग हेयर 0, आई एम पुटिंग हेयर 0। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इसके प्लेस पे 0 लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो 0 डिवाइडेड बाई 1, 0 डिवाइडेड बाई 1 वी गेट 0। 0 है, अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें तो हमें वैल्यू 0 ही मिलेगी। ठीक है, देखिए कोई भी नंबर हो और न्यूमरेटर में हमारा 0 है तो वैल्यू वी गेट ऑलवेज 0, वी गेट ऑलवेज 0 है ना। n की वैल्यू 0 मत लीजिएगा, n की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। ठीक है, 0 के अलावा हम n की वैल्यू कुछ भी ले लें तो वो वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी उसको। ठीक है ना, दैट मीन्स 0 अपॉन, अगर हम ऐसे लिखें 0 अपॉन 5 देन व्हाट वी गेट, वी गेट 0। क्लियर, वी गेट 0, हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0। ओके, नाउ इफ आई एम राइटिंग इट, अगर हम लिख रहे हैं 150 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में लिख रहे हैं 0, देन व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगी वैल्यू 0, हमें मिलेगी वैल्यू 0। तो दैट मीन्स मीनिंग ये है कि इफ आर न्यूमरेटर इज 0, अगर हमारा न्यूमरेटर 0 है, देन वी गेट 0। जब भी किसी नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट ऑलवेज 0, हमें हमेशा 0 मिलेगी। न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, नॉन जीरो मीन्स 0 नहीं रखना है डिनोमिनेटर में, इसके अलावा हम जो भी नंबर रखेंगे वो पूरा हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर, यस सर। ओके, और जो हमने ये बताया है कि 0 डिवाइडेड बाई 1 वी गेट 0, ये एक प्रॉपर्टी होती है विच इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक। यही प्रॉपर्टी है कि जब भी हमारा न्यूमरेटर 0 होता है तो हम उसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें देन वी गेट 0, तो हमें 0 ही मिलता है। क्लियर, यस सर। ओके, so I think section A, section B is completed. If you have any confusion in these two sections, then you can ask me. I'll try to give answers of all your questions.